2018 तक हमारा रेवेन्यू आ गया था 35 करोड़ रुपए वाइल बीइंग प्रॉफिटेबल एंड हमारी कस्टमर्स दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनीज थे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो। मैंने जब एक एक्सेल शीट में प्लान बनाया अगले फेज ऑफ ग्रोथ का कि आप 35 से 350 करोड़, 350 से 3,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं हम एज अ कंपनी, जैसे ही मैंने वो देखा आई वाज शॉक्ड। उस साल हमने डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस शट डाउन कर देंगे। हाय, मेरा नाम साकेत मोदी है और मैं सेफ सिक्योरिटी बोल के एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूं। आज हमारा रेवेन्यू मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए है और हम दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, केएफसी, शेवरॉन, ब्रिटिश टेलीकॉम जैसी कंपनीज के साथ साइबर सिक्योरिटी उनकी हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 साल पहले हमें इंडिया की नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी कंपनी का अवार्ड दिया था नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स पे। पर इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे कंप्यूटर साइंस लैब से, जो कि मेरे स्कूल लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी कैलकाटा में, जब मैं करीब करीब 14-15 साल का हुआ करता था, वहां से ये कहानी की शुरुआत होती है। तो मुझे याद है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था और मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कि मैं कब केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में पास हुआ। इसके कारण मेरी टीचर्स मेरे को आकर बोर्ड्स के पहले, 12वीं के बोर्ड्स के पहले फाइनल वार्निंग दिया था उन्होंने, अगर मैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री पेपर में पास नहीं होता हूं तो मुझे बोर्ड में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऑब्वियसली एक 14-15 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। ये सोचना भी कि मेरे को बोर्ड से निकाल दिया जाएगा या मुझे देने नहीं दिया जाएगा। और मैं ये भी जानता था कि मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, केमिस्ट्री में मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो कभी इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं थी मेरे लिए। तो कुछ तो करना था और वो पढ़ाई नहीं थी केमिस्ट्री के बारे में। तो इस कारण कंप्यूटर लैब में जहाँ पे मैं इतना समय बिताता था, ये मैं जानता था कि मेरी केमिस्ट्री टीचर उसी लैब में आके केमिस्ट्री पेपर टाइप कर रही थी। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस लैब में इतना समय बिताता था, एक तरीका मैंने निकाला जहाँ पे मैं किसी भी कंप्यूटर से कोई फाइल ले सकूँ। पर ये स्टेप 1 था हैक का। तो जबकि मैंने वो फाइल ले ली और मैं अपने घर वाले कंप्यूटर पे वो फाइल को लेके चला गया, मैं एक्साइटेड तो बड़ा था कि ये सोच के कि इसके अंदर मेरे को सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे। बट जैसे ही मैंने उस पे डबल क्लिक किया, उसने माँगा पासवर्ड और मेरे पास पासवर्ड नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो हम सब करते हैं, मैं गूगल पे जाके सर्च किया हाउ टू हैक इनटू ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्ड डॉक्यूमेंट और गूगल देवता ने करुणा दिखा के मेरे को बहुत सारे आंसर्स और बहुत सारी टूल्स दी। करीब-करीब 3 घंटे लगे और उसके बाद मेरे को उस फाइल का पासवर्ड मिल गया। पहला बार मुझे ये समझ आया कि जब आपको एक ऐसी चीज़ की एक्सेस मिले जिसको आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ हो सकती है। मैंने ऑब्वियसली उसके बारे में हमारी टीचर को जाके बताया एग्ज़ाम के पहले। उसके बाद 12वीं के बाद मैंने जब 1 साल कोटा में पढ़ाई की और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया, मैंने मेरे अच्छे रैंक आए वहाँ पे और उसके कारण कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाज़ वेरी, वेरी क्लियर। आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना है। मुझे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिली, वहाँ पे मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रही थी मेरे रैंक के हिसाब से। पर यहाँ पे एक और कॉलेज था जयपुर में जो मुझे कंप्यूटर साइंस दे रहा था और इस कारण मैंने उसके ऊपर ऑप्ट इन किया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि फ्यूचर कंप्यूटर साइंस के डिपेंडेंट रहेगा। ये बड़ा एविडेंट था मेरे लिए और इस कारण टू गो अहेड एंड एक्चुअली डू समथिंग जिसके लिए अगले 10, 20, 30 साल काफ़ी बड़ा स्कोप है और इसके लिए कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये जानने के लिए कि कौन से लाइन में कितना स्कोप हो सकता है, प्लस वो मेरे इंटरेस्ट का भी था। इस कारण मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया आफ्टर व्हाइल जॉइनिंग माय कॉलेज। सो जैसे ही मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया, कंप्यूटर साइंस पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि हैकिंग का कीड़ा ऑलरेडी मुझे काट चुका था, मैंने काफ़ी सारी हैक्स खुद स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने कहाँ से स्टडी किया? सिंपल रिसोर्सेज़, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे उन दिनों एनपीटेल बोल के वेबसाइट होती थी जो आज भी अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप जाके कितनी भी कोर्सेज ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और सारी एजुकेशन ऑफ आईआईटीज़ वहाँ पे वर्चुअली रिकॉर्डेड है।
बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहे कोर्सेरा या यूडेमी होते हैं जहां पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी एजुकेशन ले सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस और हैकिंग के बारे में हमारे फर्स्ट ईयर में ही चालू कर दी। और क्योंकि मैंने ये चालू किया, मैंने ये देखा इंटरनली हमारे खुद के कॉलेज में मैं एक छोटा-सा मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे मैंने बताया कि मैं लोगों को सिखाऊँगा कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट हैक कर सकते हो, आप एक लैपटॉप को हैक कर सकते हो, कैसे वाई-फाई हैक कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि मैं ये क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस सोसाइटी एक थी वहाँ पे जिसके थ्रू हम कर रहे थे, मुझे लगा था 20-30 लोग आएँगे। बट जिस तरीके से लोगों ने उसको उसको वार्मली वेलकम किया, मेरे शौक के लिए क्योंकि हमने एक रूम बुक किया था खाली 30 लोगों के लिए, 30 के जगह वहाँ ओवर 100 लोग पहुँच गए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था उनके लिए। और क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था, मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने ये तो वर्कशॉप फ्री में किया है, पर आपके हिसाब से क्या ये वर्थ है? मैंने एंड में उनसे पूछा कि आप इनके लिए पैसे भी दोगे? तो बहुत लोगों ने ये बोला कि बहुत आराम से, अगर आप ये 2 दिन की वर्कशॉप लेते हो और उसके लिए आप 500-600 रुपए ले लेते हो मेरे से, ये 100% वर्थ होगा। तो ये एक पहला आइडिया था, जहाँ पे हम किस तरीके से हमारा नॉलेज से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं बहुत डीप साइबर सिक्योरिटी के अंदर गया और वो नॉलेज के साथ में मैंने देखा कि और कंपनीज़ भी ऐसी वर्कशॉप्स ले रही थी अक्रॉस इंडिया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि इस तरीके से हमने स्टार्ट किया कि नॉलेज डीप ज़रूरी थी, उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अ, मैंने शायद मोटे-मोटे कम से कम 150 से 200 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया में जाके हर वीकेंड मैं साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप्स लेता था, जहाँ पे 2 दिन में करीब-करीब 8 घंटे हर रोज़ 16 घंटे के लिए मैं पढ़ाता था लोगों को, जहाँ पे कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। लोग अपने लैपटॉप के साथ आते थे और जनरली वो 500 से ₹1000 के बीच में पे करते थे ऐसी वर्कशॉप्स के लिए। और वहाँ पे मैं उनको लाइव हैकिंग और उसकी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें सिखाता था। जहाँ पे अभी भी मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन में था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और मैं बहुत सारी आईआईटीज़ में जाके जब ऐसे वर्कशॉप्स ले रहा था, तो क्योंकि मैं बच्चा ना लगूँ, इसके कारण मेरे को सिर पे थोड़ा पाउडर लगा के आँखों में चश्मा लगा के जाना पड़ता था, क्योंकि उनको ये जनरली ये बिलीव नहीं होता था कि एक सेकंड या थर्ड ईयर का बच्चा आके हमें पढ़ा सकता है और खाली पढ़ा ही नहीं सकता है, कुछ जेन्युइन नॉलेज दे सकता है हमें। और जिसके लिए 2 दिन में अगर आप मैथ करो एवरेज में ₹1000 पर बच्चा और 100 लोग मतलब 1 लाख रुपए हर वीकेंड मैं कमाया करता था। और ये था बैक इन कॉलेज। कॉलेज का थर्ड ईयर था 2012, जहाँ पे मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक स्टार्टअप करें, क्योंकि मुझे समझ आ गया था सिक्योरिटी कैसे काम करती है इन बड़े-बड़े कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये हैकिंग कैसे चल रही है। इसके कारण मैंने अपने पेरेंट्स से, मेरे अपने फादर से पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या मुझे एक स्टार्टअप करना चाहिए? और उनका रिस्पॉन्स एक ओवरवेलमिंग येस था। मेरे फादर ने ये बोला कि मेरे काफ़ी खास दोस्त दिल्ली बेस्ड है, चलो उनसे जाकर मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो कि इस स्टार्टअप का क्या स्कोप हो सकता है? क्या वो ओपन होंगे हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए? तो उनके पास जब हम गए, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बोला कि हम परसों मिलेंगे। उन्होंने जब दिन दिया, तो उन्होंने सबसे पहले जब मीटिंग बुलाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि हैकिंग होती क्या है? मुझे ये समझाओ। तो मैंने उनकी कंपनी की वेबसाइट उसी मीटिंग पे खोल के उनकी एक पैराग्राफ चेंज कर दिया और एक फोटो उनकी जो थी उसको हटा के मैंने कोई और फोटो लगा दिया, और ये उनकी खुद की वेबसाइट थी। जब मैंने वो दिखाया, तब उनको समझ आया कि ओ माय गॉड, ये तो रियल है और ये एक्चुअल में लोगों को और बिजनेसेस को काफी इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने उनको ये ऑफर किया, मैं और मेरे फादर ने ये ऑफर किया कि आप प्लीज एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बन जाओ, और काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनी हमने उनको दिया फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर अपना पहला इन्वेस्टर या पहला एडवाइजर लेके आना है, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि आप उनसे क्या ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि आप उनको क्या दे सकते हो। तो हमने लिटरली उस समय ये बोला कि हमारी कंपनी का 1/3 हिस्सा आप ले लो,
हमें खाली आपका गाइडेंस चाहिए और हमें उसके लिए एक छोटा इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप प्लीज कर दो, और इक्वली उसके 2/3 प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो आपको एक सही रेट पे आपको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा यहाँ पे, और उस तरीके से ये आपकी कंपनी बन जाएगी, जिससे कि मैं हर बार जब आऊंगा तो मैं आपसे एक फेवर नहीं मांग रहा हूं, पर ये आपकी कंपनी होगी। उन्होंने इसका डिसीजन इमीडिएटली लिया, लिटरली अगले हफ्ते उन्होंने हमें हाँ बोल दिया, और जब उन्होंने हाँ बोला उसके बाद उन्होंने अपना बेसमेंट जहाँ पे उनका खुद का ऑफिस था, सफदरजंग एनक्लेव दिल्ली में, वहां पे हमारा पहला ऑफिस, पहला रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर हुआ। इसके बाद ये तो एज एन इन्वेस्टर आ गए, पर हमारे को फाउंडर्स कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो इतने सीनियर लीडर है और वो मेरे साथ हर रोज काम नहीं करेंगे। और यहीं पे क्योंकि फिर गोइंग बैक, जब मैंने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में जो मैं वर्कशॉप्स ले रहा था, मैंने वहां पे जाकर ये देखा कि पूरी कंट्री में ऐसे साइबर सिक्योरिटी टॉप एक्सपर्ट्स कौन हैं जिनको मैं अपना को फाउंडर बना सकता हूं। तो वहां पे मेरे दो को फाउंडर विदित बख्शी और राहुल त्यागी, इन दोनों का नाम बहुत सारे जगह आया। इनफैक्ट हमने जॉइंटली कुछ वर्कशॉप्स भी लिए थी, तो इस कारण मैं उनको ऑलरेडी जानता था, और ये भी जानता था कि उनकी क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप्स मेरे जितनी या मेरे से कहीं गुना बेहतर है कहीं कहीं पे। और खाली वो ही नहीं, मेरे साथ में उनका वैल्यू अलाइनमेंट ऑफ एक्सट्रीम हार्ड वर्क वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से अलाइन था। सो दिस इज हाउ हमारे पहले इन्वेस्टर आए, दिस इज हाउ हमारे पहले मेरे दो को फाउंडर्स आए, एंड यू स्टार्ट बाय गिविंग। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपको कस्टमर्स कैसे मिलेंगे। मैंने जो आपको बताया, हमारे जो पहले इन्वेस्टर बने थे, मिस्टर सचिन श्रीधर नाम था उनका, वो गए थे FMS, which is a very very good school in Delhi for doing his MBA. So when he went to FMS, उनके बैचमेट थे CEO ऑफ टाटा स्काई हरित नागपाल। क्योंकि वो उनके दोस्त थे, उन्होंने फोन उठाया, और ये ध्यान रखना अब ये कंपनी उनकी ऑलरेडी हो चुकी थी क्योंकि वो एक शेयर होल्डर थे कंपनी में। तो उन्होंने फोन उठाया और अपने CEO दोस्त ऑफ टाटा स्काई उस समय 2012 में उनको फोन किया, ये कहते हुए कि देखो मैंने ना एक नई कंपनी फाउंड की है और मैंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। एक यंग लड़का है, उसका नाम है साकेत, वो कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी देना चाहता है, तो देख लेना अगर तुम्हारी कोई टीम में उससे बात कर सके, देख सके कि किस तरीके से हम क्या पता कुछ साइबर सिक्योरिटी कर सके टाटा स्काई के लिए, हम ये भी आपको रेकमेंडेशन देंगे। तो हमने 1 लाख रुपए का पहला प्रपोजल भेजा था उन्हें, और जैसे ही मैंने उनसे बात की प्रपोजल भेजने के बाद कि व्हाट डू यू थिंक, शुड वी डू दिस, वो बोला कि साकेत तुम्हारे प्रपोजल के अंदर मैंने देखा तुम्हारी टेक्निकल अप्रोच तो अच्छी लगती है, पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, पर मेरे पास एक कंडीशन है। मैंने बोला क्या कंडीशन है, आप बताइए मुझे। उन्होंने बोला मुझे ना थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। मैंने बोला आप बताइए किस टाइप का डिस्काउंट के बारे में आप बात कर रहे हो। मेरे पास ना 15,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं हैं अभी कि जो मैं तुमको इस असेसमेंट के लिए दे सकूं। तो बेसिकली वो 85% डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में 85% डिस्काउंट नहीं था, मेरे दिमाग में 15,000 रुपए भी नहीं थे, पर मेरे दिमाग में ये था कि अगर हम टाटा स्काई को एज अ कस्टमर लेके आते हैं, और चाहे वो 1 रुपए भी दे रहे हो आज के दिन, हम ये बोल पाएंगे अगले कस्टमर को कि हम टाटा स्काई की साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, और वो क्रेडिबिलिटी लेके आएगा हमारे स्टोरी में। तो इस कारण जैसे ही उन्होंने बोला 15,000, मैंने बोला डन डील, आप मुझे परचेज ऑर्डर प्लीज भिजवा दीजिए कल। तो वो थी हमारी पहली डील, हमारा पहला कस्टमर। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके पहले कस्टमर्स के लिए कि आप उन्हें लेके आओ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें लेके आओ और अपना सुपर 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 एम्बेसडर बनाओ। ये था 2012-2013, जहां पे हमें मल्टीपल लार्ज कंपनीज के सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स आने शुरू हो गए, और 2012 से 2018 हम एक साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी थे, एंड हमारी कस्टमर्स दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनीज थे। हम उस समय, मुझे आज भी याद है, करीब 2017 में जब भीम और यूपीआई लॉन्च हुआ था, हमने भीम और यूपीआई की एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी की थी। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मैकिन्जी हो, ब्लैक रॉक हो, इंडिया के अंदर हम एंड टू एंड सिक्योरिटी कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दिल्ली एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट, बहुत लंबी लिस्ट थी, टाटा स्काई ऑब्वियसली, केएफसी, पिज्जा हट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हमारे कस्टमर्स थे। एवरी ईयर
हम ग्रो बहुत बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे थे और ये सारी चीजें अच्छे से हुई। हाउएवर, दिस इज नॉट अ हैप्पी एंडिंग टू द स्टोरी, क्योंकि जबकि हमने 35 करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो जरूर कर लिया था 2018 में, और हमारे पास ये 30-40 लोग जो थे OSCP सर्टिफाइड, पर मैंने जब एक एक्सेल शीट में प्लान बनाया अगले फेज ऑफ ग्रोथ का कि आप 35 से 350 करोड़, 350 से 3,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं हम एज अ कंपनी, जैसे ही मैंने वो नंबर्स देखे कि कितने लोग मुझे हायर करने पड़ेंगे वो करने के लिए, मोटा मोटा नंबर आ रहा था 20,000 लोग। जैसे ही मैंने वो देखा, आई वाज शॉक्ड। 20,000 लोगों को हायर करना और एक कंपनी बनाना, हजारों करोड़ को रेवेन्यू, अगले मुझे 20 से 30 साल बहुत आसानी से लग जाते हैं वो करने के लिए, जबकि हम बहुत अच्छा कर रहे थे। और 2018 हमारी पूरी कंपनी का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ईयर था। उस साल हमने डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस शट डाउन कर देंगे। तो एक पॉइंट जहां पे 0 से 35 करोड़ रुपए की बिजनेस आप बिल्ड करते हो, आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो मार्केट में, इसलिए जाने जाते हो कि आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को, और वो कंपनी को आप डिसाइड करते हो कि हम पिवट करेंगे, और पिवट ऐसे करेंगे जिससे कि अगली चीज जो हम करें वो स्केलेबल हो, यानी कि हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की रेवेन्यू कंपनी बन पाए, और उसके बाद भी हमें उतने प्रोपोर्शनली लोगों को हायर ना करना पड़े। और उसका आंसर एक ही है, एक प्रोडक्ट बनाना। 2018 में ये डिसाइड तो कर लिया कि हमें एक प्रोडक्ट कंपनी बनना है क्योंकि हमें स्केल करना है, बट ये नहीं पता था कि वो करेगा कौन। ये तो पता था कि मैं अर्जुन की तरह बाण और तीर चलाऊंगा, पर मेरे सारथी कौन होंगे जो मुझे गाइड कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे करियर में जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं वो इस कारण नहीं हुई है क्योंकि हमें क्या चीजें पता थी, वो मेरे हिसाब से इस कारण हुए हमें पता था कि हमें क्या नहीं पता। और जब आपको ये पता होता है कि आपको क्या नहीं पता, आप उस टाइप के लोगों को, उस टाइप के कोर्सेस को, एजुकेशन को चेज कर सकते हो और आप वो लर्न कर सकते हो। तो मेरे को ये जरूर पता था कि मुझे प्रोडक्ट कंपनी बनानी है, पर ये नहीं पता था कि कौन उसे गाइड कर सकता है। और इस कारण मेरा पहले एंजल इन्वेस्टर बने उस टाइम स्नैपडील के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर आनंद चंद्रशेखरन। तो उन्होंने 12 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट किए, 20 करोड़, वो हमारा पहला एंजल इन्वेस्टर था जो हमने ऑनबोर्ड किया। और क्योंकि आनंद आए और मैं उनके साथ बहुत ऑथेंटिक था, तो आनंद ने मेरे को उस समय कनेक्ट किया द CFO ऑफ Flipkart.com। यहीं पे एक इन्वेस्टर ने मुझे एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, ये हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस थी कॉल्ड द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट GES, जहां पे उस समय डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हैड कम डाउन फ्रॉम द US, और उनके साथ एक डेलीगेशन लेके एंटरप्राइज सेलिंग में और टेक वर्ल्ड में सेलिब्रिटी है, उनका नाम है जॉन चेम्बर्स, वो आए थे। तो क्योंकि जॉन आए थे और ये हैदराबाद में, मैं एक स्पीकर था उस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की कुछ बातें चल रही थी और स्टार्टअप्स की बातें चल रही थी, और जॉन भी वहाँ पे स्पीकर थे। तो वहाँ पे पहली बार मेरी मुलाकात जॉन के साथ में हुई। तो जॉन ने मुझसे पूछा उसी समय, जैसे ही मेरे को देखा कि यंग मैन, मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, टेल मी मोर अबाउट यू एंड बताओ तुम्हारी कंपनी क्या करती है 15 सेकेंड में। तो लिटरली कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जो आपको याद होते हैं, आप उसे रीलिव कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जहाँ पे मैंने ये सोचा कि जॉन चेम्बर्स, सिस्को, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और मेरे हिसाब से मैंने एक ओके काम किया वो 15 सेकंड की पिच देने के लिए, जहाँ पे जॉन इनफ एक्साइट हो गए ये बोलने के लिए कि वहाँ पे जाओ, मेरी एडमिन चीफ ऑफ स्टाफ है शैनन जो उनके साथ में आई हुई थी, और उससे बोलो एक और मीटिंग तुमको दे देंगी जहाँ पे मैं और जानना चाहूंगा। आप जब पहली बार किसी भी सीनियर इंसान से मिलते हो, इट इज नॉट अबाउट क्लोजिंग अ डील, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग। और मुझे 2 महीने के बाद वो मीटिंग मिली। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा जॉन के घर पे, जॉन के 3 कुत्ते
सारे के सारे आकर मेरे ऊपर चढ़ गए और दे स्टार्टेड लिकिंग मी। तो जॉन नीचे आते हैं, मुझसे मिलते हैं और जॉन कहते हैं हंस के कि अरे ये तो मेरा ये बड़ा अच्छा स्निफ टेस्ट है। तो उन्होंने हंस के ये बोला कि साकेत, दैट मेरे जो पेट डॉग्स हैं यहाँ पे, द फैक्ट दैट दे लाइक यू, there's a high chance that I might also like you because they are a very good judge for character even before somebody opens their mouth। तो मैंने एक लाइन बोली शुरू में उनको, वो ये बोला कि जॉन, मैं बिफोर आई से एनीथिंग, मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर मैं आज जो कुछ भी आपको बोलूं, अगर आप उन सारी चीजों से सहमत हो तो मैंने मार्केटिंग ज्यादा कर दी और आई हैव नॉट डन माई जॉब। जैसे ही मैंने ये बात बोली, उन्होंने इतने बड़ी तरीके से हंस के मेरे को हाई फाइव दिया। तो विद इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स मैं जॉन की ऑफिस में बैठा हूं, मैंने कुछ बोला और उन्होंने बहुत बड़ी लाफ्टर दिया मुझे और मेरे को एक हाई फाइव दिया। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि अगर इसके बाद मैं जॉन को अपना इन्वेस्टर या मेंटोर नहीं बना सकूं, मेरे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। एंड एवर सिंस जॉन हैज बीन ऑब्वियसली वेरी वेरी वेस्टेड हमारी कंपनी में, और इस कारण खाली उनके पैसे ही नहीं पर उनका इतना सारा समय मेरे को पिछले 6 साल 2018 से 2024 तक मिल पाया है। बट अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं हुई थी वो था हमारा प्रोडक्ट लॉन्च। इस कारण 2019 हमने पूरा साल बहुत सारी मेहनत करके हमारा प्रोडक्ट बनाया। 2020 के अर्ली में, अप्रैल 2020 टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, इज व्हेन वी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट। उस समय हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 था। उस समय से लेके आज तक करीब 4 साल हो चुके हैं सिंस द लॉन्च। आज हमारे रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए के ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं और हम ग्रो कर रहे हैं हर साल ओवर 100% ईयर ओवर ईयर। शुरुआत वाली कंपनी जो हमारी थी 35 करोड़ के रेवेन्यू वाली, वो एक सर्विसेज कंपनी थी क्योंकि इंसान उनको डिलीवर करते थे। वहां पे ग्रॉस मार्जिन करीब 40% हुआ करता था। यहाँ पे आज के दिन हमारा प्रोडक्ट क्लाउड होस्टेड है, जिसका मतलब कि हम किसी भी कस्टमर को जो हम ऑफरिंग दे रहे हैं उसमें किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, और वो प्रोडक्ट ओवर 80% ग्रॉस मार्जिन पे आज काम करता है। और खाली वो रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारा कंपनी का मॉडल ऐसा है कि वो एनुअल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है। यानी कि आज के दिन अगर हम अपना प्रोडक्ट बनाना फर्दर पूरी तरीके से बंद कर दें और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्लाउड पे होस्टेड है जो डिलीवर कर रहा है सर्विसेज, हर साल हमारी कंपनीज, हमारे कस्टमर्स हमें 200 करोड़ रुपए देंगे। हमें नई चीजें बेचने की जरूरत नहीं है। तो एडवांटेज उसका ये होता है कि जब हम सर्विसेज कर रहे थे, वो जो 35 करोड़ रुपए का बिजनेस था, वो 35 करोड़ का बिजनेस तो अच्छा था, पर वो सारी सर्विसेज खत्म हो जाती थी और हमें फिर से जाकर बेचना पड़ता था और फिर आरएफपी होती थी और फिर बिडिंग करनी पड़ती थी और सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर। हम बहुत मेहनत लगता था उस 35 करोड़ को लाने में। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज के दिन 200 करोड़ लाना is actually much easier than getting the 35 crores that I was getting at that time, क्योंकि हमने मॉडल चेंज कर दिया। हमने स्टार्ट किया था एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट ऑन द क्लाउड, पर हम अब एक ब्रांड न्यू ऑफरिंग लेके आ रहे हैं जेन एआई के साथ में, जहां पे एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सेफ एक्स, और आप भी उसे डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि वो एक एंड्रॉयड और iOS ऐप पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते हैं, पर ये कंज्यूमर ऐप नहीं है, ये फॉर B2B है। बट टू गिव एन एक्सपीरियंस कि वो ऐप कैसे काम करता है, हमने उसका एक छोटा वर्जन ऐप स्टोर पे भी डाल दिया है, जहां पे आप जाकर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी पूछ सकते हो फ्रॉम योर वॉइस। ऑलमोस्ट हर साल हमने अपना रेवेन्यू डबल कर दिया है। 4 साल, क्योंकि हम 4 साल से 0 से 200 करोड़ रुपए की जर्नी में हर साल हम अपना रेवेन्यू डबल करते हैं। मैं ये एस्पायर करता हूं कि हम जो चीज कर रहे हैं उसमें हम वो चीज कंटिन्यू कैसे कर सके अगले 3, 4, 5 साल, और वो करने के लिए हमें और ऑफरिंग्स लाने की जरूरत है। आज के दिन हम जो ऑफर करते हैं उसमें हमारे कस्टमर्स एक्सट्रीमली खुश है। इस कारण हमारा ग्रॉस रिटेंशन 94-95% है, यानी कि 94 to 95% कस्टमर्स रिन्यू करते हैं हर साल। बट ये चीज इनफ नहीं है। अब 200 से 2000 करोड़ और 2000 से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का जो जर्नी हो सकती है, उसके लिए हमें प्रोडक्ट में और ऑफरिंग्स ऐड करने की जरूरत थी, और वही हमारा सेफ एक्स लॉन्च है जो अभी हो रहा है। ये जर्नी के अंदर अगर एक बड़ा मैसेज है जो मैं देना चाहूंगा कोई भी जो इसे सुन रहा है, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है
आपकी ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज और आप जो भी कर रहे हो। क्योंकि एक कॉमन चीज, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जिनको कभी मैंने सर्विसेज कंपनी नहीं बनाई थी, कभी प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनाई, कभी यूएस कस्टमर्स नहीं लाए थे, आज हमारी कंपनी में करीब 200 लोग हैं, तो कभी हायरिंग सही नहीं की थी, तो ये सारी चीजें सीखी जा सकती है। बट एक एंकर जो हमेशा मेरे साथ था वो ये था, जिसका नींव जिसे हम कहते हैं, जो मैंने लेआउट की थी मेरे स्कूल डेज, मेरे कॉलेज डेज से, वो थी कि एक सब्जेक्ट जो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, उसका मैं डीप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन चुका था उस समय तक। ये जरूरी नहीं है कि आप भी साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर साइंस में कुछ करो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ो उसके अंदर आप इतने डीप चल जाओ कि आप और दुनिया का नंबर 1 एक्सपर्ट उस फील्ड में, उसके नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं हो, एक्सपीरियंस में जरूर डिफरेंस हो सकता है। ये अगर आप फोकस करके रखते हो, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एंकर है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हमेशा आपको गिफ्ट देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा। डजंट मैटर, चाहे आप जॉब करो, चाहे वो बिजनेस करो, चाहे एक प्रोफेसर बन जाओ, उन सब के लिए knowing that you can champion one field and then you can replicate that in multiple fields, in my view, is one of the most important things that I learned over the last 15 years.